सैकड़ों मुसलमानों के घर को तबाह करने वाले ठाकरे के इस्लाम कबूल करने की दास्तान। जब ये इस्लाम में दाखिल हो गए तो इनका नाम मास्टर अब्दुल्लाह रखा गया। ये अपने बारे में बताते हैं कि मैं महाराष्ट्र के एक गांव में 2 जुलाई 1956 में पैदा हुआ। मेरे वालिद एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे इंसान थे, इंसानियत ही उनका धर्म था। मगर मेरा ताल्लुक कुछ मजहबी जुनून रखने वाले नौजवानों के साथ हो गया। मैंने पढ़ाई बहुत की और एजुकेशन की बदौलत एक स्कूल में मैं मैनेजर हो गया। अभी मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। बाद में मैंने शिवसेना ज्वाइन कर ली और फिर मैं पार्टी का एक अहम मेंबर बन गया। 1990 में अडवाणी जी की यात्रा के लिए जिम्मेदारों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी और 1992 में मुझे काम के लिए मुंबई बुलाया गया और वहाँ के नंगे नाच में मैंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। कितने मासूम बच्चे की खुशियाँ मेरी वजह से सिसकियों में बदल गई। मेरी प्लानिंग की वजह से बदकिस्मती से मेरी शादी भी एक नफरत जहन रखने वाले एक खानदान में हो गई। मेरे 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। तीनों का दिलो दिमाग हमारे जहर से जहरीला बना। हमारे घर में बच्चे बात करते कि हिंदुस्तान के वफादार मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोई तरकीब करनी चाहिए। मेरी बड़ी बेटी ने अजहरुद्दीन को खत लिखा था कि वो हिंदू बन जाए और उसने मुझसे इजाज़त लेकर ये भी लिखा था कि अगर वो हिंदू हो जाए तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी ने APJ अब्दुल कलाम को भी हिंदू बनने के लिए खत लिखा था। मैं अपने कबूल इस्लाम करने के बारे में बताता हूँ तो असल तो ये है कि अल्लाह को मुझ पर रहम आया और जैसा कि किताबों में आया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलो दिमाग को हक और इस्लाम के लिए खोलने का फैसला कर दिया है और हम जैसे जालिमों के लिए हिदायत का दरवाज़ा खोल दिया है। हुआ ये था कि मैं एक फिजिक्स वर्कशॉप के लिए कॉलेज के एक स्टूडेंट का ग्रुप लेकर 3 दिनों के लिए मैं मुंबई रवाना हुआ। वहाँ वर्कशॉप 3 दिनों में ख़त्म हो गई तो हम और मेरे कुछ साथी मिलकर मुंबई घूमने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। समंदर के किनारे हम लोग शाम को घूम रहे थे तो मैंने देखा कि एक प्राइमरी स्कूल का ग्रुप पिकनिक के लिए वहाँ आया हुआ है। सब बच्चे खुशी खुशी वहाँ चारों तरफ घूम रहे थे। इन्हीं बच्चों में मैंने देखा 2-3 टीचर एक बच्ची के पास जमा थी और वो बच्ची घूमने के बजाय बहुत रो रही थी। उसकी टीचर उसको प्यार कर रही थी मगर वो बहुत गमज़दा थी और काफ़ी रो रही थी। मैंने रोने की वजह उनके टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अहमदाबाद की ये बच्ची है, इसके माँ बाप को गुजरात फसाद में कुछ जालिम दरिंदों ने जला दिया है। ये बच्ची कभी नहीं मुस्कुराती। इस मासूम नन्ही सी बच्ची की खुशी को कुछ जालिम दरिंदों ने हमेशा के लिए सिसकियों में बदल दिया। यहाँ मुंबई में गुजरात के एक आदमी लेकर आए थे इस बच्ची को और हमारे स्कूल में दाखिला करा दिया, मगर इस बच्ची की सिसकियाँ ने पूरे स्कूल को गमज़दा कर दिया। इस बच्ची का दिल बहलाने के लिए हमारे प्रिंसिपल बार बार हम लोगों को घूमने के लिए भेजते हैं, मगर इसका दिल ऐसा है कि बहलने की बजाय और उदास हो जाता है। उस बच्ची की सिसकियाँ मेरे दिल में तलवार की तरह लग रही थी और ये जुमला मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहा था कि कुछ जालिम दरिंदों ने इस बच्ची की खुशी को हमेशा के लिए सिसकियों में बदल दिया है। अपने ज़िंदगी के पूरे कारनामे मेरे सामने एक सफ़ेद कागज़ की तरह आ गए और 1992 के दंगे और मदनपुरी और इसके आसपास के मोहल्ले की प्लानिंग की जिम्मेदारी जो हमें मिली थी और मैंने निभाया था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और एक अजीब बेचैनी सी तारी हो गई। मुझ जालिम दरिंदे इंसान की वजह से कितने मासूम बच्चे की खुशियाँ कह कहे हमेशा के लिए सिसकियों में बदल गए। मैंने कॉलेज से छुट्टी ली और कुछ दिन तक मुंबई में ठहरा और इलाके का जायजा लिया। तब हमें अपने सारे काले करतूतों का समझ आया कि मैंने न जाने कितने घर वालों की खुशियों को मेरी प्लानिंग की वजह से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और उनकी खुशियाँ सिसकियों में बदल गई। इनके एहसास ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और मुझे लगा कि इंसानियत को मजहब समझकर जिंदगी गुजारने वाले बाप के बेटे की ये जालिमाना करतूत इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। फिर मैं अपने घर पर चला आया। मेरे कॉलेज में मास्टर अब्दुल अजीज एक बहुत ही नेक मुसलमान है जो अंग्रेजी के टीचर है, जो मजहब को दिल से मानने वाले हैं। वो मुझे अच्छे से जानते थे, इसलिए वो मुझसे डरा करते थे।
اپنے ظلم کے احساس سے میں بہت بے چین رہنے لگا، نیند اڑنے لگی۔ گزشتہ سال میں نے ایک دن ماسٹر عبدالعزیز سے ملاقات کی اور ان سے کہا میں اسلام کے جانکار سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے مذہب کے کسی گرو سے ملائیے، اور میں نے وہ ساری باتیں ماسٹر عبدالعزیز سے کہہ دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دہرانی ضلع امراوتی میں ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پر ایک بڑے دھرم گرو، انسانیت سے محبت کرنے والے نیک مسلمان مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب آ رہے ہیں، آپ وہاں چلیں۔ تو میں نے جانے کا انتظام کیا اور ایک گاڑی کی اور ہم لوگ اس پروگرام میں پہنچ گئے۔ بہت لوگ اس پروگرام میں شریک تھے، امڑی ہوئی بھیڑ تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے یہ عجیب بات لگی کہ اتنے لوگ اپنے دھرم گرو کو دیکھنے اور سننے آئے ہیں۔ بڑی تعداد میں ہندو بھی اس پروگرام میں شامل تھے، اور وہ سارے ہندو اس جذبے میں تھے کہ جیسے کسی عالم کو نہیں بلکہ اپنے ہی دھرم گرو کے درشن کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ وہاں جا کر یہ پتا چلا کہ حضرت صاحب کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ لوگ بڑی مایوسی سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنا مشکل سفر کر کے ہم لوگ وہاں پہنچے تھے، سوچا تھا کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو زندگی کے غم تھوڑے کم ہو جائیں گے، لیکن دیکھا کہ حضرت صاحب کی جگہ پر کوئی اور مولانا صاحب آئے تھے۔ ان کی تقریر سنی، بہت اچھا لگا، سکون بھی بہت ملا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ انسان کیسے ہوں گے جنہیں اتنے سارے لوگ دیکھنے اور سننے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ ہندو مسلم کا تمیز کھو بیٹھے۔ مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ حالانکہ مایوس ہو کر ہم لوگ وہاں سے اپنے گھر آئے، لیکن وہاں کچھ مسلمانوں سے میرا تعلق ہو گیا، خصوصاً ماسٹر عبدالعزیز صاحب سے بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ماسٹر عبدالعزیز صاحب میں بھی تبدیلی آئی کہ جو وہ ہم سے کٹے کٹے رہتے تھے وہ ہم لوگوں سے اتنے قریب ہو گئے۔ ایک مہینے کے بعد انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جس کا نام آپ کی امانت تھی۔ میں نے وہ کتاب بہت مرتبہ پڑھی اور مجھے بہت ساری باتوں کا علم ہوا، اور مجھے حضرت صاحب سے ملنے کی بے چینی ہوئی۔ روز کے روز بے چینی بڑھتی رہی۔ کئی مہینے کے بعد ماسٹر عبدالعزیز نے اور ہم نے حضرت صاحب کو کال لگایا تو کال لگ گیا اور حضرت صاحب سے بات ہو گئی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلا واقعہ پارٹ 2 میں بیان کیا جائے گا کہ کس طرح یہ ٹھاکرے نے اسلام قبول کیا اور کس طرح اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو